हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मैं जा रही हूँ उसको सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस में। जीजू से ऑलरेडी फ़ोन करके पता करवा लिया है कि वो 3 बजे तक ऑफिस में है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बर्थडे और वो जल्दी निकल जाए और उसकी जगह मैं ही वहाँ पे जाके सरप्राइज हो जाऊँ। तो ये मैंने कंफर्मेशन ले ली है जीजू से कि वो 3 बजे के बाद ही ऑफिस से निकलेगी। अभी 1:30 बज चुके हैं तो मुझे फटाफट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रास्ते से केक भी लेना है, बुके भी लेना है। और उसके ऑफिस में ही जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो एक वेल सेटल्ड बिजनेस वूमेन है और अभी स्टाफ सारा वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफिस में जाने में भी। और मेरी फ्रेंड के साथ साथ वो मेरी बॉस भी है, मैं भी उसका थोड़ा सा काम कर देती हूँ उसके ऑफिस का। सुबह से मैं उससे काम के सिलसिले में बात कर रही हूँ, बट अभी तक मैंने उसको ये रियलाइज़ नहीं होने दिया है कि मैं आने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, क्योंकि उसका बर्थडे निपटा के मैं और मेरी सिस्टर जाएंगे करवा चौथ की शॉपिंग करने उत्तम नगर मार्केट। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका ऑफिस और मार्केट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी मैं अकेली जा रही हूँ सबसे पहले उसके ऑफिस। उसके बाद वापसी में मैं अपनी सिस्टर से सीधा मिलूंगी उत्तम नगर की मार्केट भी घुमाऊंगी आज आपको अपने साथ। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ फटाफट से। मैं निकल गई हूँ घर से। पहले जाऊँगी केक लूँगी। केक शॉप तो मेरे घर के पास ही है, शाम को ही मैंने पता कर लिया था, तो उन्होंने बोला था मिल जाएगा केक आपको 1:30-2 बजे तक, तो इसलिए मैंने प्री बुकिंग नहीं की थी केक की। तो मैं अभी रेडीमेड ही केक ले लूँगी। केक रेडी हो गया। केक तो मैंने ले लिया है और अब मुझे जाना है द्वारका मोड़। तो मैं वेट कर रही हूँ रिक्शा का। रिक्शा से ही जाऊंगी, क्योंकि डायरेक्ट कैब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैब बीच में इतना टाइम रुकेगी नहीं। द्वारका मोड़ से बुके लूँगी और फिर वहीं से डायरेक्टली उसके ऑफिस के लिए मुझे रिक्शा मिल जाएगी। ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट लगेंगे द्वारका मोड़ से पहुँचने में। यहाँ पे एक शॉप है, बट इस पे बहुत ज़्यादा फ्लावर्स कुछ दिख नहीं रहे हैं। आगे देखती हूँ, शायद एक शॉप आगे भी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। दिख गई शॉप, शायद यहाँ बात बन जाए। यहाँ पे हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो यहाँ से मैं फटाफट से बुके बनवा लेती हूँ। ये बुके बन गया है और ये भैया ने इसमें लास्ट में डाल दिए ग्लिटर। रिक्शा ले लिया है मैंने और बस 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगी मैं उसके ऑफिस। पहली बार है ये जब मैं उसको ऐसा सरप्राइज़ देने जा रही हूँ। पहले तो हम लोग साथ में ही सेलिब्रेट करते थे अपने बर्थडेज शादी से पहले, बट शादी के बाद थोड़ा सा नहीं टाइम मिल पाता है उतना। और वैसे भी उसका बर्थडे हमेशा आता है नवरात्रों में, तो नवरात्रों में वैसे ही हम लोग बहुत कम सेलिब्रेट कर पाते हैं उसका बर्थडे एक साथ। ये मैं पहुंच गई हूँ उसकी ऑफिस की रोड पे, और पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका जब मुझे अचानक से ऐसे सामने खड़े देखेगी तो। और पहले ही डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं, क्योंकि हम एक दूसरे वैसे पता नहीं एक्साइटमेंट में वो क्या बोलेगी मुझे, तो अगर वो कुछ मुझे बोलती है तो आप प्लीज़ इग्नोर कर देना। और पहुँच गए हैं हम, और कैमरा ऑन ही रहेगा क्योंकि मुझे वो उसके एक्सप्रेशंस एकदम कैप्चर करने हैं, मैं मिस नहीं कर सकती। और ये देखो अपने ही नाम से ऑफिस खोला हुआ इसने। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। मैडम हमारी अभी भी बिजी हैं, केक सामने रखा है, बट काम पहले ज़रूरी है, बाकी सब काम बाद में। हो जाएगा। चलो भाई, कितना अजीब सा लग रहा है बस। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग तो कैसे करो, इसको बजाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। टू यू। केक कट कर लिया हमने, दोनों ने खा लिया मजे से। आपको पता है हम लोग कितने टाइम से फ्रेंड्स हैं? कितने टाइम से फ्रेंड्स हैं? 19 साल हो गए, 2022 में 20 साल हो जाएंगे पूरे, और इनको लग रहा है कि अभी 11 साल हो गए। सच्ची? जब हम 6th क्लास में थे ना, तब से हम फ्रेंड्स हैं। अब मैम आप बताओ अपने कौन से साल में याद नहीं? हमने 6 करी थी 2002 में, और 2002 से अब 2022 आने वाला, तो पूरे हो गए 20 साल। इसने कैंडल भी नहीं लगाई, मैं इसलिए नंबर वाली कैंडल लाई थी, बट इसने लगाने नहीं दी कि किसी को इसकी एज का पता ना चल जाए। मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं बताऊंगी कि ये मुझसे 1 साल बड़ी। मैडम को गिफ्ट मिले, मैडम दीदी को गिफ्ट दीदी बड़ी हो गई, आज 1 साल दीदी का बर्थडे आया, दीदी को गिफ्ट मिला है। ये देखो, उनके दिखाओ दीदी, जिंदगी में लाइफ है। दीदी काम कर रही है, बिजनेस वूमन है भाई, बॉस है मेरी, एम्प्लॉय मजे कर रहा है, बॉस काम कर रहा है। ऐसे ही चलता है आजकल, कलयुग है। ये चांदी का पूजा सेट गिफ्ट में मिला है इसको, और ये इसको मैंने भी दिया, ये एक वेंडर ने दिया है। निकले हैं अभी ऑफिस से, जा रहे हैं पार्टी करने। इसकी फेवरेट चाउमीन है, तो आज इसका बर्थडे है, तो इसकी फेवरेट चाउमीन ही खाएंगे हम। पास में ही है रेस्टोरेंट एक, बस इधर ही आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अभी मुझे भी मार्केट जाना है और इसको भी अपने ऑफिस का काम निपटाना है, तो इसलिए पास में ही आ गए हैं। बाकी अच्छी वाली पार्टी तो मैं इससे दोबारा लूँगी, इतने में छोड़ूंगी नहीं इसको। इसकी चल रहा है। एंड आ गई है बर्थडे गर्ल की चाउमीन, और इसकी बेस्ट फ्रेंड की तरह इसकी चॉइस भी अभी तक नहीं बदली। ये शादी से पहले भी चाउमीन ही खाती थी और अभी भी चाउमीन ही खाती है। निकल गई हूँ मैं, और यहाँ से सीधा जाऊँगी उत्तम नगर मार्केट शॉपिंग करने करवा चौथ की। मैंने पकड़ लिया DTC बस, क्योंकि बस की सर्विस इस रूट पे बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी रश नहीं होता बसों में। और अगर मैं रिक्शे से जाती तो मुझे बीच में चेंज करना पड़ता, तो इसलिए मैंने बस ही ले ली। ये डायरेक्टली उतारेगी मुझे उत्तम नगर मार्केट। और मेरी सिस्टर ऑलरेडी पहुंच चुकी है अपनी फ्रेंड के साथ, वो वहाँ पे उनको बोला है, मैंने कहा जब तक तुम खाओ पियो मैं पहुँचती हूँ 10-15 मिनट में, तो अभी पहुँच जाऊँगी मैं थोड़ी देर में। पहुंच गई हूँ मैं मार्केट, और ये मार्केट आर्य समाज रोड के नाम से फेमस है, क्योंकि इस रोड पे आगे जाके एक आर्य समाज मंदिर है। उत्तम नगर ईस्ट और उत्तम नगर वेस्ट दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में ये मार्केट है, तो यहाँ पहुँचना बहुत इजी है। मेट्रो से, बस से, जैसे चाहो वैसे आप आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे देखो दिवाली की भी चीज़ें आ गई हैं, और करवा चौथ है, तो बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम मार्केट में। यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, मतलब पटरी से लेके और ब्रांडेड शोरूम तक हर तरह की वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अभी त्यौहार का टाइम है, तो मार्केट की रौनक ही अलग हो रखी है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रखी है मार्केट में इस टाइम। एकदम बढ़िया सजी हुई है पूरी मार्केट। अभी मैं पहले जा रही हूँ कालीघटा, क्योंकि मेरी सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ वहीं पे मेरा वेट कर रही है। तो पहले कालीघटा जाएंगे और फिर उसके बाद हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे। वैसे बच्चों के कपड़े मेरी सिस्टर ने ले लिए हैं शायद अपनी फ्रेंड के साथ, पता नहीं अभी क्या लिया है क्या नहीं लिया है उसने। पहुंच गई हूँ मैं कालीघटा के सामने, और वो लोग अंदर ही हैं, तो चलते हैं हम भी अंदर।
ये खड़े हुए हैं सामने ही। हेलो। और ये देखो दोनों बच्चे हमारे टेबल पे चढ़ के बैठे हैं। गुलाब जामुन के साथ वेट हो रहा था मेरा। और हम पहुंच गए हैं शॉप के सामने जहां से शॉपिंग करनी है। fashionbazaar.com के नाम से शॉप है ये। जब भी मैं उत्तम नगर से मुझे लेने होते हैं कपड़े या कुछ भी रेडीमेड सूट वगैरह, तो मैं इसी शॉप से लेती हूँ हमेशा, क्योंकि कहीं और मेरे को पसंद नहीं आते। इस शॉप पे वैरायटी बहुत है। ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਲਾਈਫ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟ ਜੂਨੀ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਥੋਂ ਕੀਤਾ ਚੌਂਡੀਰ 4x4 ਰੱਖਿਆ ਟੱਲਰ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਡ ਰੂਬ ਰੱਖਿਆ ਪਿੰਡ ਮੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਕਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲਵਾਵੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਈ ਛੱਬੀਆਂ ਜੱਟ ਨਾਮ ਲਵਾਲੂ ਤੈਨੂੰ 26 ਸਾਲ ਦੀ लाड़े दे आपे आपे होने ओ मेरा बीपी हाई थोड़ा हुंदा लो एक तुझे नाले ओ हमेशा खड़े ना आज तो नहीं आपा कदे लड़ना इस शॉप पे आपको हर तरह के रेडीमेड सूट, डिज़ाइनर सूट्स, दुपट्टे, ज्वेलरी, बैंगल्स और मेकअप, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज़, जो कुछ भी चाहिए ना सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। और सूट्स, कुर्तियाँ भी आपको डेली यूज़ से लेकर डिज़ाइनर पीस तक सब तरह की मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कलेक्शन बहुत अच्छा है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ से बिना कुछ लिए निकल जाओ। शॉपिंग हमने की है और थकी हमारा बच्चा गया है, सो गया है बेचारा थक के घूमते घूमते। तो हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब निकल रहे हैं हम मार्केट से बाहर। और ये देखो, एक को सोते हुए देख के दूसरे को भी नींद आने लगी। ये भी चढ़ गई है अपनी मम्मा की गोदी में। निकल गए हैं हम लोग मार्केट से और अब जा रहे हैं घर। और जो सूट्स हमने लिए हैं, 2 सूट लेने आए थे बट हमने 3 सूट लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि ऑल्ट्रेशन के लिए वो अभी शॉप पर ही हैं। वो कल या परसों ही मिलेंगे। बाकी छोटा मोटा हमने बच्चों का सामान लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी शॉपिंग करी है। तो बाकी वो सूट मैं डायरेक्टली आपको अपनी करवा चौथ वाली वीडियो में ही दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।